हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम, एमएस एकेडमी सेकेंडरी स्कूल अजमेर से। मैं आपकी साइंस टीचर। मैं आपको यहाँ साइंस पढ़ाती हूँ। बच्चों, यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख करके पूछ सकते हैं, और दूसरे बच्चों को भी इससे हेल्प मिल सके, इसके लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और बच्चों, आप मेरे चैनल पर पहुंचने के लिए यूट्यूब पर जाकर के आप टाइप कर सकते हैं केमिस्ट्री बाय श्वेता मैम। इस तरीके से आप मेरे वीडियोस में पहुंच सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगी कि सारे वीडियोस जो भी एक चैप्टर के वीडियोस हैं वो प्लेलिस्ट के अंदर रहें, ताकि आपको वहां तक पहुंचने में ईजी रहे, स्टडी में आपके ईजी रहे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। आज हम साइंस का चैप्टर 7 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम कर रहे हैं बुक एक्सरसाइज। ओके, बुक एक्सरसाइज में हमारे पहले भी 3 वीडियो हो चुके हैं, जिसमें हमने एमसीक्यू देख लिया था। एमसीक्यू वेरी शॉर्ट हमारा हो गया था, और शॉर्ट के भी कुछ क्वेश्चंस हो गए थे। आज हम देखेंगे शॉर्ट के क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कैटायन इज स्मॉलर देन न्यूट्रल एटम एंड एनायन इज बिगर देन न्यूट्रल एटम। ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले उसको हम समझ लेते हैं। कह रहा है कि एक्सप्लेन करिए या बताइए, कारण बताइए कि कैटायन, कैटायन का मतलब कि पॉजिटिव चार्ज वाला। ओके, कोई भी पॉजिटिव चार्ज वाला एटम। जैसे हम एक एग्जांपल ले लें कि हमने ले लिया सोडियम, ओके, और ये हमने ले लिया Na+। ये सोडियम है, यानी कि सोडियम का ये न्यूट्रल एटम है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, और ये है सोडियम का कैटायन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, जिसको हम बोलेंगे कैटायन। कह रहा है क्वेश्चन में कि ये कैटायन जो होते हैं, जब इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो इनकी, अगर हम इनका एटम देखेंगे तो इनका एटम छोटा हो जाता है, और इनके न्यूट्रल जो एटम होते हैं उनकी साइज जो होती है एटम की वो बड़ी होती है। ऐसा क्यों होता है, हमको रीजन बताना है। ठीक है, इसी में एक दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि Cl जैसे हमने ले लिया, और यहाँ पे Cl-, कह रहा है कि जो एनायन होते हैं, एनायन यानी कि नेगेटिव चार्ज वाले, ठीक है, एनायन जो होते हैं इनके एटम की साइज बड़ी होती है इनके ही न्यूट्रल एटम से। ठीक है, ये न्यूट्रल एटम है, यानी कि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, और इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन लेकर के इसने एनायन बना लिया, और इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज हो गया, तो इसकी साइज बड़ी हो गई और इसकी साइज छोटी है। ऐसा क्यों है? और यहाँ पर कैटायन जो है, कैटायन की साइज छोटी है जबकि इसके न्यूट्रल एटम की साइज बड़ी है। ऐसा क्यों है? ठीक है, हमको रीजन बताना है। तो चलिए, ये आपने क्वेश्चन समझ लिया। अब हम देखते हैं इसका आंसर। जब हम आंसर की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर आंसर ये है कि जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसी का, सोडियम का Na का एटॉमिक नंबर होता है 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आ जाएगा 281। ओके, अब ये सोडियम क्या करता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। ठीक है, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तब हमारा बन गया Na+। जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उतने ही आ जाते हैं पॉजिटिव चार्ज। इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इसके ऊपर आ गया एक पॉजिटिव चार्ज, तो ये हमारा बन गया Na+, यानी कि कैटायन। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आएगा 28। अब अगर हम इसमें नंबर ऑफ सेल्स देखते हैं, ठीक है, कि इसमें सेल कितने हैं, तो इसमें 3 सेल आपको मिलते हैं, K, L और M। इसमें आप नंबर ऑफ सेल्स देखते हैं तो इसमें 2 ही हैं, K और L। ठीक है, अब अगर इसका हम एटम बनाते हैं तो ये हमारा न्यूक्लियस के बाहर में बनेगा ये K के बाहर में बनेगा ये L, और L के बाहर में ये बनेगा हमारा M। ठीक है, तो KLM, ये हमारा K हो गया, L हो गया, M हो गया। K में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये हम इस तरीके से भरेंगे, इसमें हम 8 इलेक्ट्रॉन भर देंगे और इसमें हम 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ठीक है, यानी कि ये हो गई एटम की साइज। अगर हम बात करेंगे, ये हमारा Na का हो गया, ठीक है, न्यूट्रल एटम का ये हमारा शेप हो गया। ओके, अब अगर हम Na+ की बात करें तो इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इसके पास सेल कितने हैं? K और L। ठीक है, इसके पास 2 ही सेल हैं, यानी कि इसमें ये M वाला जो सेल है वो इसमें नहीं है Na+ में। तो हम इस सेल को अगर हटा दें, ठीक है, अगर ये सेल हम हटा देते हैं तो हम देखते हैं कि इस एटम की साइज ऑटोमेटिक क्या हो गया? छोटी हो गई। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा आंसर ये है कि जो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं, है ना, जो न्यूट्रल पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं, इनमें नंबर्स ऑफ, इसमें सेल, ठीक है ना, सेल की संख्या को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। इनमें n की संख्या जो होती है वो कम होती है। जरूरी नहीं कि सब में ही कम हो, लेकिन हमने कुछ एग्जांपल देखे जिसमें कि नंबर ऑफ सेल जो है वो कम हो गए हैं। इसमें सेल की संख्या है 2 और इसमें नंबर ऑफ सेल्स की संख्या है 3। ठीक है, तो ये जो फर्क आया है ना, सेल एक खत्म हो गया है, ये जो फर्क आया इसकी वजह से भी साइज जो है वो छोटी बड़ी दिखती है। इसकी साइज छोटी हो जाएगी और इसकी साइज बड़ी दिखेगी। दूसरा हमारा रीजन ये है कि आप देखिए, अगर हम बात करें
एटम की, है ना, इसकी एटम की हम बात करें तो इसमें कितने हैं, 11 इसका एटॉमिक नंबर है। 11 एटॉमिक नंबर होने का मतलब क्या होता है कि इसका जो न्यूक्लियस है, इसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन है और बाहर में 11 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन और बाहर में 11 इलेक्ट्रॉन। अब आपने क्या बनाया, Na+ बनाया, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें से कम कर दिया। यहाँ पे 2, 8 और 1 कितने हो गए, 11। हमारे 11 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी है इसमें 11 और प्रोटॉन भी 11 है। ठीक है, यहाँ पे दोनों ये क्या बैलेंस है। अब दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, यानी कि हमारा ये न्यूट्रल एटम है। अब पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो इसमें यहाँ पर तो है हमारा 11, प्रोटॉन तो हमारे 11 ही है न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन अगर हम बाहर के इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई है 10, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया इसने, डोनेट कर दिया। इस वजह से इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया है। ठीक है, वो पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, क्योंकि ये 10 इलेक्ट्रॉन इसमें के 10 प्रोटॉन को न्यूट्रल कर देते हैं। एक प्रोटॉन यहाँ पर एक्स्ट्रा होता है और उसी एक प्रोटॉन की वजह से इस पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई कम और प्रोटॉन की संख्या क्या हो गई, ज्यादा। प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होने की वजह से न्यूक्लियस का पावर, जो न्यूक्लियस इन सारे इलेक्ट्रॉन पर, सारे सेल पर जो अपना अट्रैक्शन पावर लगाता है, वो अट्रैक्शन पावर क्या हो गया है, इस न्यूक्लियस का बढ़ गया है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई, 11 ही है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, कम हो गए। तो ये न्यूक्लियस का पावर, यानी कि इसको न्यूक्लियस के पावर को हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम ZeF से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई, यानी कि न्यूक्लियस का पावर, प्रोटॉन की संख्या 1 पॉइंट ज्यादा होने की वजह से न्यूक्लियस का पावर यहाँ पे ज्यादा हो जाता है। तो ये क्या करता है कि इस बाहर के एटम को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है, प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। दो अपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियस बाहर के सेल पर अपना अट्रैक्शन फोर्स लगा के उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। इस वजह से न्यूक्लियस जो एटम की साइज है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। अगर यहाँ पे वापस से यदि 11 इलेक्ट्रॉन है तब तो दोनों क्या है, अपने बराबर है ना, डिस्टेंस पे हैं, तो साइज उतनी की उतनी है। लेकिन जैसे ही इसकी संख्या कम होती है, 10 होता है, तो इसका पावर बढ़ जा रहा है। इस वजह से थोड़ा सा ये क्या हो जाएगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये एटम की साइज थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। ओके, तो पूछा था कि कैटायन की साइज जो है वो छोटी होती है, क्यों, तो हमने देख लिया कि क्यों छोटी होती है, क्योंकि यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि न्यूक्लियस का पावर बढ़ जाता है। ओके, अब इसी तरीके से पूछ रहा है एनायन के लिए। हमने कैटायन के लिए देखा, अब सेम टू सेम इस तरह से पूछ रहा है ये एनायन के लिए। जैसे कि हम ले लेते हैं Cl का एटॉमिक नंबर होता है 17, हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो 287। इसका अगर हम बनाते हैं एटम, तो ये हमारा न्यूक्लियस के बाहर में ये फर्स्ट सेल है जिसमें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2। दूसरा हमारा ये है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। और एक तीसरा भी इसमें सेल है जिसमें कि 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये हमारा हो गया Cl, एक न्यूट्रल Cl है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या है कि इसके न्यूक्लियस के अंदर 17 प्रोटॉन है और बाहर में हमको 17 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रही हैं। अब अगर Cl के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यानी कि Cl अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 8। यानी कि Cl माइनस का में नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, यहां पर ये हो जाएगा 288। एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया, इसलिए इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये हो गया हमारा एनायन, ये हमारा न्यूट्रल एटम था, ये हो गया हमारा एनायन। इस एनायन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, प्रोटॉन तो उतने ही है, प्रोटॉन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाहर से इलेक्ट्रॉन कम होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, लेकिन प्रोटॉन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो प्रोटॉन तो उतने ही है 17, लेकिन बाहर में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 18। इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे पावर बढ़ गया। ठीक है, और यहाँ पर न्यूक्लियस का पावर क्या हो गया, कम हो गया। क्यों कम हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया है ना। यहाँ पर प्रोटॉन तो है 17, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो गया, ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर 18।
इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जब ज़्यादा रहती है तो इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस से दूर जाने की कोशिश करेंगे और ये एटम जो होगा, ये जो सेल होगा, इसको थोड़ा सा ये क्या करेंगे, न्यूक्लियस से दूर ले जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ये साइज जो होगी वो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ओके, तो सब कुछ डिपेंड करता है इस पावर पे, है ना। यदि यहाँ पर अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर ज़्यादा है, ये अगर ज़्यादा रहता है इलेक्ट्रॉन से, तो क्या होगा, यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा रहेगी तो प्रोटॉन इस एटम को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है ना, मतलब इन सेल्स को, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा तो साइज छोटी हो जाएगी। ठीक है, और यदि प्रोटॉन की संख्या कम हुई, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हुई तो साइज क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में जो डिसबैलेंस हो रहा है उसकी वजह से ही साइज बड़ी होती है और छोटी होती है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर।